बट सबका जाके मुनव्वर से सॉरी मांगना, विकी का भी मांगना, अभिषेक का भी मांगना, नील का भी मांगना, नॉट अप्रिशिएटेड। अगर पता चल गया है तो चल गया है। सलमान सर के बारे में क्या बोल के कर रहे हो कि तुमने नहीं बोला? तुमने बोला था, तुमने सब कुछ गलत किया था, तो फिर तुम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि तुम लोगों ने बोला और बोल। खानजादी भी गई, खानजादी ने जाकर के समझाने की कोशिश की, वो समझी तो समझी, नहीं समझी तो तेल लगा, चल ठीक है हटा। और यहाँ पर ये हिंट भी दी गई कि बच्ची बोलना कोई गलत बात नहीं है, तो अंकिता को ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया ना, अगर आपको बच्ची बोल रही है तो बूढ़ी तो बोलेगी नहीं, जैसा मैंने आपको भी कहा था। बट सलमान सर के कहने का मतलब ये था, अंकिता इज नॉट दैट मच रॉन्ग जितना तुम उसको समझ रही हो। बट हाँ, दोस्ती करो मत करो, साथ रहो मत रहो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको तो कंटेंट से फर्क पड़ता है। कंटेंट लगातार देते रहना, बाकी सारी बातें गई तेल लगाने के लिए। सो गाइस, मैं यहाँ पर ये चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि अभिषेक के साथ उतना भी गलत मत करो। बिग बॉस उस बेचारे से सा ही नहीं जाए, रहा ही नहीं जाए। और रिंकू वगैरह भी तो अनुराग जैसा ही, उनको तो कुछ नहीं बोला जा रहा, माना अनुराग में दम नहीं, बट रिंकू वगैरह से बोलने एंड आप कैसे हो, ये आई एम गुड। और हाँ, उनसे तो बेहतर, हर टाइम बेहतर है, लेकिन समझो बिग बॉस को कंटेंट चाहिए और इसने थोड़ा सा दो चार बातें ऐसी बोली होंगी जो शायद आपको बाहर दिखाई नहीं गई, क्योंकि हो सकता है यूके 07 की पब्लिक थोड़ी नाराज होकर के और हेट करने की कोशिश करती है। दैट्स व्हाई बिग बॉस ने उन चीजों को आपके सामने लाया नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ होगा जिसकी वजह से बात हो रहा होगा। नावेद ने एक बहुत जबरदस्त चीज की, सलमान सर को ताना मारा आते ही गाना गा करके, जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। किसको ताना मार रहे थे? सलमान सर को मार रहे तुम ताना? नावेद तू पिटेगा, तेरी तेरा पासपोर्ट फाड़ देगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। एवरीवन इज फेक एंड एक्सपर्ट मुनव्वर, खानजादी एंड मन्नारा चेक, गुड रियलिटी चेक फ्रॉम मुनव्वर फॉर मुनव्वर, होप ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो विवेक, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको रियलिटी चेक ऐसा कुछ नहीं मिला। रियलिटी चेक, उसको पता था ये सब कुछ के लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुनव्वर इज वेरी स्मार्ट, मुनव्वर को सब कुछ समझ में आ रहा है और मुनव्वर को अब कल परसों तरसों से ये भी समझ में आ चुका है कि मेरा कंपटीशन अनुराग नहीं है, मेरा कंपटीशन अंकिता जी है, और मेरा साथ इसमें देने के लिए लेडी बाहुबली मन्नारा चल रही हैं। खानजादी भी बिग बॉस को पसंद है, क्योंकि वो यहाँ पर स्टैंड लेकर के सबके गले में जा करके पहना रही है, तुम कम, तुमसे कुछ नहीं होना, तुमसे कुछ नहीं होना। तुम सलमान सर ने इसीलिए किया, और सलमान सर ने समझाया कि सबको जाकर के विक्की ब्रेन वॉश कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा समझने लायक थी, हमको समझनी चाहिए। बट आई मस्ट से, मुनव्वर एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मुनव्वर एक बहुत सुलझा हुआ खिलाड़ी है। विक्की को भी इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, विक्की अपना गेम ऑन रखेगा। लेकिन अंकिता को इतनी सारी बातें बोलने के बाद अगर ये दोनों अलग अलग डिफरेंट पिचेस पे दोनों जने खेलने लगते हैं तो ये बहुत देखने लायक बात होगी। मैं मन्नारा के बारे में यही कहना चाहूंगा, दाद देनी पड़ेगी, आपका गेम बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, आप मैक्सिमम फुटेज अपने साथ रख लेती हैं। आपने मुनव्वर के साथ जो वेवलेंथ फ्रेंडशिप बनाई है, मुनव्वर को लगता है आप उतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं है। अब ये आपकी किस्मत ही है कि मुनव्वर को ऐसा लग रहा है और आप मुनव्वर के साथ हैं। अभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मन्नारा एक स्मार्ट खिलाड़ी है, इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है। किस्मत देखो कितनी खराब चीज होती है, देखो आप कभी किसी की अच्छी हो तो कितनी मेहरबान होती है और किसी खराब हो तो कितनी खराब होती है। ये चीज आप देख सकते हैं कि ईशा कुछ नहीं कर रही, ईशा ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही। ईशा सिर्फ अभिषेक के साथ उसका जैसा चल रहा होगा 20 साल की है, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कभी कभी फेम आ जाता है तो आदमी नहीं संभाल पाते हैं, कई लोग बाहर आने के बाद भी बिग बॉस से अपने फेम को ढंग से नहीं संभाल पाते हैं, तो ठीक है, लोगों से गलतियां हो जाती है। ईशा को एक बार भी सलमान सर आप प्यार से बैठ के बता नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो, उसकी क्लास नहीं ले रहे हो, उसको अच्छे से रास्ते पे गाइड नहीं कर रहे हो। ये लड़की भी तो पोटेंशियल लगती है, क्योंकि जब भी बात करती है तो उसके अंदर भी तेज दिखता है। हालांकि जितने भी मुद्दों पे बात की है उसने वो की बेवकूफों वाली, मैं मना नहीं कर रहा, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसके लिए टाइम निकालो, पर मेरे कहने का मतलब है कि उनको भी तो एक अच्छी वाली क्लास दे दो ना। अभिषेक को भी समझा दो, अभिषेक तुम स्ट्रांग हो, पॉइंट्स रखो, तरीके से चीज को खेलो। इट्स टू अर्ली टू लाइक, पब्लिक को पता चलने लग गया बिग बॉस कि आपके टॉप 3 4 5 कौन है, बट दैट्स ओके, चल गया तो अच्छी बात है, ऑडियंस भी स्मार्ट है। आप देखेंगे बाकी के लोग सरासर इग्नोर हुए यहाँ पर, जिनके बारे में एक भी % कोई बात नहीं की गई। क्यों अभिषेक ईशा को इतना खींचा जा रहा है? अंकिता विक्की में से कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा गेम खेल रहा है, कौन सही कर रहा है? नील को इसके अंदर लाना चाहिए था, ऐश्वर्या को लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए था? क्या मुनव्वर और मन्नारा के बीच में कुछ पक रहा है या नहीं पक रहा है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि दोस्ती से इतना सा ज्यादा तो कुछ पक रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर लोगों की मजबूरी है कि लोग उसको बाहर निकाल नहीं पाएंगे, या फिर दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मन्नारा कर रही है चाहे मुनव्वर कर रहा है, पर समथिंग इज देयर। क्योंकि हम ऐसे ही पागल नहीं है अपने घर पे बैठ करके, क्योंकि बिग बॉस ने अभी तक कोई टास्क नहीं किया, कोई नॉमिनेशंस में नहीं डाला कि लोग एक दूसरे के लिए बलि दे रहे हो। मन्नारा इतनी कमजोर नहीं है कि मन्नारा अपना झगड़ा नहीं लड़ सकता। दोनों के बेड के बीच में ऐसा नहीं है कि भाई इसी पे सोना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के लिए कुकिंग ही कर रहे हैं। हाँ, मुनव्वर का सॉफ्ट फीलिंग इसीलिए क्योंकि उसकी वो पूरी टीम है, वो अपनी टीम का ख्याल रख रहा है, और कहीं ना कहीं मुनव्वर के अंदर ये मैच्योरिटी है कि वो जाकर के खानजादी को भी समझाने की कोशिश करता है, मन्नारा को भी करता है। पर अगर बाकी के घर वाले भी कह रहे हैं तो क्या सारे के सारे घर वाले जेलस ही हैं? अच्छा, एक और चीज भी घर में हुई थी मन्नारा के लिए, जिस बारे में भी हमको बात करनी चाहिए। मन्नारा को लेकर के यहाँ पे ये बात हुई कि मन्नारा का एक वो डायरेक्टर के साथ एक सीन था, डायरेक्टर ने उनको ऐसे ऐसे कर लिया था, उस बारे में भी घर वाले बात कर रहे थे, जो अनुराग ने उनको बताया है ना, ऐसी ऐसी चीज हो रही है। गाइस एक्चुअली ये सब तो चीपनेस है, ये सब बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आप बाहरी आपकी दुनिया के अंदर हुआ है और लोग इन बातों को निकाल रहे हैं, जैसे सोनिया
सोनिया ने भी कहा था, तो सोनिया को पकड़ना चाहिए था। बिग बॉस को लग रहा है सोनिया को तो घर भेज रहे हैं, तो कल थोड़ी बहुत बेइज्जती करनी होगी तो कर देंगे, नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे, इसको तो भेज ही रहे हैं, इसको क्या क्या करना है। उन्होंने भी कहा है कि जैसी ये बन रही है वैसी है नहीं, मैं इसको बाहर से जानती हूँ। घर वाले बेवकूफ भी हैं, दो लोग मोर देन फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, उनकी पट रही है, उन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसमें बिग बॉस को इतना तरीके से नहीं देखना चाहिए जैसे बिग बॉस देख रहे हैं। अंकिता एंड मुनव्वर बेस्ट हैं और एपिसोड बहुत कड़क था, बट सलमान सर को अभिषेक को इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए था, अनुराग को ऐसे रैग नहीं करना चाहिए था, विकी को इतना ज्यादा कनिंग और खराब, हालांकि उसने किए तो हैं सारे काम, अगर आपने कह दिया तो आपकी मर्जी, आपके पास प्लान होगा बिग बॉस। अंकिता को आपने बहुत अच्छे से आगे की तरफ पुश किया कि वो अपने गेम को अच्छे से खेल पाए। मनारा को आपने क्लीन चिट भी दे दिया, अभिषेक को गलत भी बता दिया और सेम टाइम आपने वो चीज ठीक भी कर ली। आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था डे वन से ही देखने में अभिषेक और ईशा का एंगल, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर था ट्रायंगल जिसमें आप इस लड़के को लाने वाले थे जो आप कल वाइल्ड कार्ड लेकर के आए हो। मैं दाद देता हूँ आपकी इस चीज की भी। Hi, Samson Shergill. Samson Shergill Live. I make CID animation episodes, shows, animations, and other goofy stuff. If you subscribe, your wildest dreams will come true. Thank you.